सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, यह वाकया बिहार के दीनापुर गांव का बताया जा रहा है। इस गांव में एक मुसलमान आलिम दीन रहा करते थे जो निहायत ही नेक और परहेजगार थे। इनकी रोज की आदत थी कि यह हर रोज सुबह सवेरे फजर की नमाज के फौरन बाद में जंगल की ओर चले जाते थे और फिर शाम को मगरिब के वक्त जंगल से वापस गांव लौट आते थे। दीनापुर के लोग उनकी इस आदत पर बड़ी हैरानी और ताजुब करते रहते थे और सोचते रहते थे कि आखिर यह बुजुर्ग हर रोज सुबह सवेरे उठकर जंगल की ओर क्यों जाता है और फिर शाम के वक्त ही लौटकर वापस क्यों आता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दीनापुर गांव में जहां पर बड़ी तादाद में मुसलमान लोग रहते थे, वहीं पर दूसरी ओर हिंदू घराने भी बहुत ज्यादा थे। यूं समझ लो कि इस गांव में हिंदू और मुसलमान बराबर बराबर थे, मगर इस गांव के हिंदू लोग मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे। वो हर तरह से मुसलमानों को बदनाम करने और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। यह लोग हर रोज नए नए मंसूबे बनाते रहते कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करके इनको गांव से बाहर निकाल दिया जाए, मगर इन लोगों की कोई भी तरतीब काम नहीं आ रही थी, यानी कि ये अपनी हर साजिश में नाकाम होते जा रहे थे। तभी एक दिन दीनापुर के हिंदू लोगों ने सुना कि उनके पास वाले गांव में एक ऐसे पंडित आए हैं जो कैसे भी करके मुसलमानों को मुसीबत में डाल देते हैं, यानी कि वो हर जगह पर मुसलमानों को दबा देते हैं। जब इन लोगों ने यह खबर सुनी तो इन्होंने फौरन प्लान बनाया कि फला गांव में जाकर उस पंडित से फौरी तौर पर मिला जाए और उनको हमारे गांव के मुसलमानों के बारे में आगाह किया जाए, ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश करे और फिर इनको बदनाम करके इस गांव से बाहर निकाल दिया जाए। इस तरह की बातें सोचकर दीनापुर के तमाम हिंदू उस पंडित के पास में जा पहुंचे और इन्होंने अपने गांव के तमाम हालात पंडित के सामने बयान कर दिए। इनकी बातों को सुनकर पंडित ने कहा कि तुम लोग फिक्र मत करो, कल मैं खुद तुम्हारे गांव में आकर इस बात का जायजा लूंगा। बस फिर क्या था, दूसरे दिन पंडित साहब दीनापुर गांव में जा पहुंचे और लोगों से मुसलमानों के बारे में जानने लगे। पूछताछ में दीनापुर के किसी हिंदू ने उस पंडित को बताया कि हमारे गांव में एक मुसलमान बुजुर्ग ऐसा भी है जो हर रोज सुबह सवेरे जल्दी उठकर जंगल की तरफ चला जाता है और फिर शाम के वक्त में वापस लौट जाता है। आज तक किसी को ये पता नहीं है कि वो हर रोज कहाँ पर जाता है और क्या करके वापस आता है। यह सुनने के बाद में उस पंडित ने एक झूठी कहानी रच डाली। उसने दूसरे ही दिन पूरे गांव में ये बात फैला दी कि मुसलमानों का फला आलिम दीन हर रोज जंगल में अपने झूठे खुदा से मिलने जाता है और इस बात को वो गांव वालों से छुपाता है। कल हम खुद अपने कुछ हिंदू भाइयों के साथ में जंगल में जाएंगे और उसकी पूरी पोल खोल देंगे और फिर हम उसका कत्ल करके वापस गाँव लौटेंगे। दोस्तों, जैसे ही इस खबर को दीनापुर गांव के मुसलमानों ने सुना तो वो यह सुनकर हैरान और परेशान हो गई और दूसरे रोज वो उस पंडित के पीछे पीछे हो गई जो अपने कुछ चेलो चपाटों के साथ में जंगल की ओर जा रहा था। जब वो पंडित जंगल में आगे तक गया तो एक जगह पर उसने देखा कि एक झोंपड़ी के सामने एक फटी पुरानी चादर बिछाए एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। उनके सामने कुरान पाक रखी हुई है और वो बुजुर्ग बड़े ही एहतराम और अदब के साथ में और सुकून के साथ में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। जब दीनापुर गांव के लोगों ने यह मंजर देखा तो वो समझ गए कि यह बुजुर्ग हर रोज जंगल में क्यों आता है। वो समझ गए कि यह हर रोज जंगल में अपने रब की इबादत करने के लिए आता है। लेकिन यह देखकर वो पंडित आग बबूला हो गया, इसलिए उसने गरज कर कहा, ए बूढ़े, तू हर रोज इस जंगल में क्यों आता है और तू अपने गाँव वालों को क्यों धोखा दे रहा है। तो यह सुनकर बुजुर्ग बोला, मैं तो यहाँ पर हर रोज अपने रब की इबादत करने आता हूँ और यहाँ पर आकर अल्लाह की किताब कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। यह कहते हुए बुजुर्ग ने कुरान पाक की तरफ इशारा किया। पंडित ने जैसे ही यह देखा तो वो गुस्से से लाल हो गया, इसलिए फिर वो गुस्से में आगे बढ़ा और नौज बिल्ला वहां से कुरान को उठाकर उसने जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर तमाम मुसलमान उस पंडित पर लानतान करने लगे क्योंकि उसने अल्लाह की किताब कुरान की बेहुरमती कर दी थी। यह मंजर देखकर बुजुर्ग भी जलाल में आ गया। वो फौरन आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उन्होंने जमीन से कुरान पाक को उठाया और अपने माथे से लगाया। फिर उन्होंने झोंपड़ी की तरफ अपना मुंह किया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने लगा। उस बुजुर्ग की दुआ करनी थी कि फौरन ही उस झोंपड़ी से अचानक एक भूखा शेर नमूदार हो गया, जिसने झोंपड़ी से बाहर निकलते ही पंडित पर हमला कर दिया और वहीं पर उसको चीर फाड़ कर रख दिया। यह मंजर देखकर दीनापुर गांव के सारे हिंदू लोग हैरान हो गए और वो भी अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गई और उनमें से बहुत सारे हिंदुओं ने तो वहीं पर खड़े खड़े कलमा भी पढ़ लिया, सुभान अल्लाह।
बेशक दोस्तों अल्लाह ने ये वादा किया है कि कुरान को हमने पैदा किया है और हमें इसकी हिफाजत फरमाएंगे। यही वजह है कि जब जब किसी ने कुरान की बेहुरमती की है तब तब अल्लाह पाक ने उनको अपने हिसाब से ही सबक सिखा दिया है। दोस्तों इस खबर के बाद में उलमाए किराम ने फरमाया कि बेशक उस शेर की शक्ल में अल्लाह का कोई फरिश्ता था जिसको अल्लाह ने कुरान की हुर्मत के लिए भेजा था। अल्लाह ने उसी फरिश्ते ने कुरान की बेहुरमती करने वाले को निशाने इबरत बनाकर रख दिया।